यदि आप एक रेस्टोरेंट या कैफ़े का बिज़नेस करते हो और उस बिज़नेस में आपको टेक अवे और डाइनिंग दोनों को बिल मैनेज करने होते हैं। कभी कस्टमर टेक अवे का भी आता होगा, कभी डाइनिंग का भी आता होगा, तो उस टाइम पे कस्टमर के लिए बिल कैसे बनाते हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक डाइनिंग का बिल कैसे बनाते हैं। कस्टमर आके आपकी टेबल पे बैठता है और जो भी खाता पीता है उसके बाद उसको बिल कैसे बनाते हैं, कस्टमर कैसे ऐड करते हैं पीओएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्लांट पीओएस का रेस्टोरेंट एंड कैफे बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में देख रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर आपको देखने को डैशबोर्ड मिलता है, ऑर्डर्स मिलते हैं, ट्रांजैक्शन मिलता है, केडीएस मिलता है। साथ ही साथ आपको कस्टमर्स का ऑप्शन है, ड्यूरेल्स है, बैक ऑफिस है, जैसे टेम्पलेट है, फैन सेटिंग है। साथ ही इसके यहाँ पे आपको टेक अवे और डाइनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये टेक अवे होता है और ये डाइनिंग होता है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे डाइनिंग का बिल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको डाइनिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पीछे से ये सेट करना होता है कि उस आपकी जो एरिया है, टेबल एरिया है, उसमें कितने टेबल हैं या कितने सेटिंग का एरिया बैठने लायक है, कितने लोग बैठ सकते हैं एक टेबल पे, कितने लोग बैठ सकते हैं, ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। एक टेबल पे 4 5 6 7 आप अपने हिसाब से इसमें एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एसी फ्लोर, G1, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर टू लोअर फ्लोर, इस तरीके से ये हमने क्रिएट करके रखे हैं। तो मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और वो आके किसी भी एक रैंडम टेबल बैठ जाता है और वो टेबल है आपकी वाईफाई रूम के अंदर। ठीक है, हमने तो इस पर क्लिक किया और हमें यहाँ पे जितने भी टेबल हैं इस एरिया के अंदर वो सारे हम दिख जाएंगे हमको। तो जो भी आपकी टेबल होगी, ऑक्यूपाइड होता है कि टेबल वो रिजर्व है ऑलरेडी, तो उस पर कोई ऑलरेडी बैठा होगा तो कोई दूसरा पर्सन नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ 3 टेबल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इस टेबल पे आप 5 लोग बैठ सकते हैं। सेकंड W2 टेबल पे भी 5 बैठ सकते हैं। W3 टेबल पे 4 की सीटें हैं, इसमें 4 बैठ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं W3 टेबल पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे कितने पैक्स बैठ रहे हैं उस टेबल पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट करते ही ये हमारी टेबल रनिंग हो चुकी है। इसके बाद कोई भी कस्टमर आता है, मान लीजिए वो पिज्जा लेता है, आपने चीज इस पे पिज्जा क्लिक किया, चीज पिज्जा पे कस्टमर आपसे ये स्मॉल ले रहा है, मीडियम ले रहा है, लार्ज ले रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। वो अगर एड ऑन्स करा रहा है इस पिज्जा के अंदर कुछ भी, तो आप एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो भी आइटम है उस पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए 2 एड ऑन्स कराता है, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा पनीर, क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। इसके बाद टोटल बिल हुआ कस्टमर का 40 रुपीज़। हम यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं 928990। तो ऑलरेडी सेव होगा अगर कस्टमर का नंबर, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो कर जाए। मान लीजिए कस्टमर हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, तो हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल के सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इस कस्टमर की केओटी जनरेट करेंगे। ये जो केओटी होती है ये आपकी किचन में जाती है, जो शेफ होते हैं उनके पास केओटी पहुंच जाती है। आप डायरेक्टली भी जाके दे सकते हैं कि आप यहाँ से जो पर्ची निकलेगी वो किचन में जाके दे सकते हैं, या फिर आप किचन में केडीएस लगा लेंगे तो केडीएस के थ्रू भी आपकी केओटी आपके किचन में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई ये टेबल आपकी रनिंग है, अब कोई डिफरेंट कस्टमर आ गया तो किसी और टेबल बैठ गया, तो आप फिर से एक बार डाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई और टेबल जो आपको बुक करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे ये टेबल मैंने बुक करनी है, तो मैंने ये टेबल बुक की और सबमिट कर दिया। ठीक है, ये आपकी टेबल चालू है। हमारे कस्टमर आता है, ब्लैक कॉफी लेता है इस टेबल का, आपने इस पे इसकी विक्टिविटी जनरेट कर दी। अब जो आपका पुराना कस्टमर था बोलता है मेरा कंप्लीट बिल कीजिए, तो आप फिर से जाएंगे डाइनिंग के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका टिकट क्रिएटेड है, पहले एक बार एक्टिविटी हटानी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद डाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल होगी, मान लीजिए वो थी हमारी वाईफाई रूम के अंदर टेबल नंबर W3, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये टेबल आपकी आ चुकी है। इस बिल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक, इस ऑर्डर को हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। ये पहुंचता ऑल आइटम आर ऑल कॉट आइटम्स आर नॉट सर्व, मतलब आइटम आपने जो केडीएस का प्रोसेस वो आपने फॉलो नहीं किया, आप तब भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। इसके बाद हमें यूपीआई से पेमेंट करना है। कैसे, यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, किस मोड से करना है। कस्टमर यूपीआई कर रहा है, तो आपने यूपीआई क्लिक किया। यदि आपको लॉयल्टी पॉइंट वगैरह मैनेज करना है तो आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। ये हमारा ऑर्डर जनरेट हो चुका है। ये प्रिंटर लगा के हम इसको प्रिंट कर लेंगे और ईमेल पे दो इसको भेज सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि डाइनिंग टेबल कैसे बनाते हैं स्लांट बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आप विंडोज में यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसका पूरा
मैनेज यहाँ पे देखेंगे आज के डेट के ऑर्डर्स इसके अंदर। तो आपकी जो डैशबोर्ड है 112 रुपए की सेल हो चुकी है आपकी अब तक। यहाँ पे पूरा आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा सब कुछ आपको। इसके बाद आपका ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे यू कैश से कितना पेमेंट आया, कार्ड से कितना क्या पेमेंट आया, आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है रेस्टोरेंट एंड कैफे के अंदर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको सॉफ्टवेयर का डेमो देखना है या आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू सो मच।